खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही भगवान से मंगल कामना है। भगवान की कथा की पावन गंगा में हम डुबकी लगा रहे हैं और हमारे श्री सुशील कुमार गुप्ता जी और आपकी धर्म पत्नी श्रीमती रूबी गुप्ता जी कथा की इस पावन गंगा में डुबकी लगाकर अपने लोक परलोक दोनों को सार्थक कर रही हैं और जीवन को कृतार्थ कर रही हैं। अपनी 21 पीढ़ियों को आपने तार दिया है। भागवत आए और सबका मन भगवान में लग रहा है और आप सबका कल्याण कर रहे हैं। बहुत बड़ा पुण्य आपने कमाया है। आपके पुत्र प्रद्युम्न गुप्ता जी आप भी कथा सुन रहे हैं। छोटा बच्चा है और आप भी कथा सुन रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी इसी बहाने माँ बाप को कथा सुनवानी चाहिए। भागवत में आप आओ, बच्चे आए, बच्चे भी सुनेंगे, वो भी कुछ सीखेंगे। आप नवी मुंबई से आए हैं और कथा सुनते सुनते ही आपके मन में भाव जागा। टीवी पर कथा सुनते सुनते हम भी भागवत कराएं। और देखो, भागवत सुनते सुनते भागवत कराने का मन आया तो जब आप भागवत सुन रही थी तब आपके हृदय में भगवान विराजे थे। भागवत जी में लिखा है शुश्रू शुभिस्तक्षणात्। जब आप भागवत सुनते हैं उसी क्षण, जब भागवत सुनने का मन करते हैं उसी क्षण आपके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं और भगवान आपके मन से जो संकल्प कराते हैं वो भगवान पूरा जरूर करते हैं। और देखो, आज हमारी 25 बेटियों का यहाँ विवाह है और बेटियों के विवाह भी बिहारी जी ने अपने पास बुला लिए। इन सब जोड़ों को आओ हमारे पास, हम तुम्हारा घर बसाएंगे। आज गौरी गोपाल भगवान की कृपा से यहाँ पानी डाल रही हूँ। कौआ हंसा, क्या कर रही है? पानी डाल रही है। क्यों? चिड़िया बोली, मैं जंगल की आग को बुझाना चाहती हूँ। कौआ हंसकर बोला, पगली, क्या तू जंगल की आग को बुझा पाएगी? तेरी चोंच में इतना पानी है। चिड़िया बोली, कौआ बात तो सही है, मेरी चोंच में इतना पानी तो नहीं है कि मैं जंगल की आग बुझा सकूं, लेकिन जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम भागने वालों में नहीं बल्कि आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिख। समाज की सेवाओं से, जिम्मेदारियों से भागो ना, बल्कि समाज की सेवा करो। कई लोग भाग जाते हैं, हम नहीं करेंगे सेवा माता पिता की, हम नहीं सेवा करेंगे, ये हम नहीं, हमसे नहीं होगा। भाई, जिम्मेदारियां निभाना ही जिंदगी है। जिम्मेदारियों से भाग जाना जिंदगी का नाम नहीं है। चिड़िया भी चाहती तो लगी थी आग, भाग जाती, पर वो चिड़िया आग में पानी डालती रही। क्यों? क्योंकि जब इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा में। क्योंकि घर से निकालने वाले बच्चे तो बहुत हैं। कुछ बच्चों ने अपना नाम अपने माँ को घर से निकालने में लिखवाया है, तो ये दास ने अपना नाम वृद्ध माओं की से होगा कि तुमने उन माओं को, जिन माओं को उनके अपने बच्चों ने निकाला, उनकी सेवा गौरी गोपाल में हुई। इसलिए मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने, माओं को निकालने वालों में नहीं, माओं की सेवा करने वालों में मेरा नाम होना चाहिए। समाज में ये लगी आग, उस आग में ये दास अनिरुद्ध सेवा का पानी ही तो डाल रहा है। कुसंस्कारों की आग लगी है, मूर्खता की आग लगी है, तो सेवा का पानी डाल डाल कर सिंचाई कर रहा है ताकि कुछ तो संस्कार जीवित रहें, वरना लगभग संस्कार मर रहे हैं। इंद्रियां कितनी होती हैं मेरी मां? कितनी? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञान, जैसे आंखों से ज्ञान होता है रूप का, मुंह से कर्म बोलना बताना, और मूत्र द्वार और मल द्वार, ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। गोपी मतलब जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, इच्छाओं को, भक्त को सत्संग, जिह्वा को
आपकी जिह्वा कैसी है? आपकी जबान पे आपको कंट्रोल है? खाने में और बोलने में। ना तो आज के व्यक्ति को खाने में कंट्रोल, ना तो बोलने में कंट्रोल। मैया ओ 100 बेटियों का, फिर उसके बाद 150, फिर 400 तमाम बेटियों का विवाह करते रहेंगे। तो बताओ, हम भी कमा रहे हैं, अपनों के लिए ना कमाया करो। अपनों का तो गुजारा हो ही जाएगा। सबके लिए, सबके हित में सर्वे भवन्तु सुखिनः। सदा ये भाव रखो कि हम समाज की सेवा करेंगे, हम देश की सेवा करेंगे। अपनों का पेट तो सब भर ही रहे हैं। आप कौन सा बड़ा काम कर रहे हो? आप अपने 2 बच्चों को पढ़ा लिखा कमाए, वही बच्चे बड़े होके तुम्हें गिलास भर पानी देने को तैयार। तुम्हारी बूढ़ी माँ अकेली रहती है, तुम भी तो बहू हो, कितना पानी दे रही हो अपने सास को? जो बहुएं दे रही हैं उन बहुओं को हम प्रणाम कर रहे हैं, वरना तुम्हारी भी सास बुढ़ी बेचारी कमरे में है, तुम पानी नहीं दे रही हो अपनी बहू सास को। तुम भी तो ऐसे बेटे हो, अपनी माँ की तरफ देखते नहीं हो। जो देखते हैं ऐसे बेटों को हम प्रणाम करते हैं, और जो नहीं देखते तुमसे शिकायत है कि तुम क्यों नहीं अपनी माँ की। तुम कमा रहे हो पर अपनी माँ का भी पेट नहीं भर पा रहे हो। तुम अपने बाप को सम्मान नहीं दे पा रहे हो, कमा रहे हो। क्या कमाई तुमसे अच्छा क्या कहें तुम्हें। इसलिए आजकल व्यक्ति बस अपने लिए कमा रहा है, अपने लिए। अपना पेट तो सब भर ही रहे हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। अपने लिए ना सोचा करो, थोड़ा सबके लिए सोचा करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप लोगों से कहता हूं, और मेरे कहने से आप जब अन्नदान करते हैं तो आप भी सा बच्चा दिख रहा है जो पढ़ना चाहता है पर पैसे नहीं हैं, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। कोई बेटी है, बाप है, विवाह करना चाहता है बेटी का, गरीब है, मजदूर है, तुम्हारे घर की काम वाली बाई हो सकती, उसकी भी आप हेल्प कर सकते हैं। बोलो हाँ। भगवान गोपियों से कहते हैं, गोपियां किम करवाणि वह। सारी गोपियों को बुलाया, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। सारी गोपियां आईं, भगवान ने सारी गोपियों से कहा, आओ सखियों, ये बताओ यहाँ क्यों आई हो? यहाँ बोलो, क्यों आई हो? आने का उद्देश्य क्या है? तब भगवान से गोपियों ने कहा कि प्रभु आपने बुलाया बांसुरी बजाकर, हम चली आई। गोपियां बोली, प्रभु आपने बुलाया है। भगवान बोले, मैंने तो बांसुरी बजाई, जाओ अपने अपने घर। पति कैसा हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, पति की सेवा करना चाहिए। पति कैसा भी हो मेरी माँ। अच्छा बता, पति को छोड़ देना चाहिए? बोलो, पत्नी को छोड़ देना चाहिए? आप बताओ। नहीं। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, अंध बहिर क्रोधी अति दीना, ऐसा हूं पति करके अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। जो नारी अपने पति का परित्याग करती है, ऐसी नारी बहुत रौरव नरक में कष्ट पाती है। इसलिए कहता हूं, नारी का पति का त्याग नहीं करना चाहिए। नारी के लिए पति क्या होता है? क्या होता मेरी माँ? क्या होता है मैया? क्या होता है? पति क्या होता है नारी के लिए? दुश्मन? मैया, ओ गुलाबी मैया, मैया, ओ झोला वाली मैया, पीली मैया, जा रही हो मेरी माँ? टाटा। पति कैसा भी हो, पति की सेवा करनी चाहिए। नहीं, कभी कभी कि रोज नहीं। मैया
पति की सेवा। पति कौन होते हैं? हैं? देखो मैयाएं कितनी अच्छी होती हैं, पति को भगवान मानती हैं। और कुछ पुरुष कैसे होते हैं कि अपनी पत्नी को अपने पांव की जूती समझते हैं। पत्नी क्या होती है? पुरुष से सवाल। आपकी पत्नी है? बताओ पत्नी क्या होती है? हाँ,